जरा सोचो, जब सुबह की पहली किरण सफेद बर्फ को हल्की सी छूकर उसको सोना बना देती है, जब पहली बार आपके सामने पूरी की पूरी माउंटेन रेंज खड़ी होती है, या जब आप अपनी जिंदगी में पहली बार जमी हुई झील देखो, बिल्कुल आईने की तरह जमी हुई। लेकिन ये सब देखना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए सूरज से पहले उठना पड़ता है, ठंडी हवाओं को फेस करना पड़ता है और अपना कंफर्ट जोन को पीछे छोड़कर किलोमीटर दूर तक फैली सफेद बर्फ की चादर को पार करना पड़ता है। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, पर जो मंजर आप देखने वाले हैं, जो एहसास आपको महसूस होगा, मुझे यकीन है ये सफ़र आप भी कभी नहीं भूल पाएंगे। ये है केदारकंठा, द समिट डे। गुड मॉर्निंग भाई लोगों, क्या हाल है आप लोगों के। समय बज रहे हैं सुबह के 7:15 और रात तो ऐसी बीती है कि समझ में नहीं आया कैसी बीती, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही, ठंड भी लग रही है और टॉयलेट भी आ रही है। तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ रात में। हमारे साथ जो भाई बैठे वो कह रहे यार तुम कराटे ले रहे थे, मैं उनसे कह रहा हूँ तुम कराटे ले रहे थे, और दोनों अनसेटिस्फाइड क्योंकि नींद नहीं आई है दोनों को। हाँ, बट ये है कि चलो ठीक है, भाई ने बताया मैं कराटे ले रहा था, मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं सोया तो हूँ कम से कम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है सभी के। ये रहा टेंट और ये रही यहाँ की सुबह। नाश्ता लग चुका है, सो लेट्स गो टू द नाश्ता। गुड मॉर्निंग गाइस। तो जो आपको दिख रहे सब ना, ये स्वर्गारोहिणी है जो अभी तक अनक्लाइंब है, 6000 मीटर्स। इसको क्लाइंब करने के लिए लोगों ने कोशिश भी की थी, तो बहुत टेक्निकल है, वेदर कंडीशन होती है वहाँ पे, मतलब जो भी जिनने भी ट्राई किया तो कुछ ना कुछ कंडीशन आती है, तो वो कभी क्लाइंब नहीं हुई। वहाँ से ये हकीदून ट्रैक है, तो जो इसकी 1-2 पिके है लोगों ने क्लाइंब की। 3rd पिक है जो बड़ी है, सबसे जो रॉक है आपको, ये क्लाइंब हुई नहीं अभी। वो स्नो से पहले वाला ना? यस सर। ठीक है, तो इसको कैसे पहनना है, इसका जो ये लुक है ये कहाँ आएगा, नीचे नीचे कहाँ आएगा, ये ऐसे करके पहनना है। ये ऐसा नहीं कि मतलब कोई उल्टा पहन रहा। तो इसको कैसे पहनना, आप बैठ के भी पहन सकते हैं आप आराम से। ठीक है, ये पहनना है आपको। ओके, फिर पीछे से ओके आपका माइक्रो स्पाइक। ठीक है, और इसको खोना नहीं है। तो भाई it started the freaking snow trek. Here is the gators and me. It is the group that we have. और हमें चलना भाई, let's do it, let's fucking do it man. सोचो, ठंडी हवा चल रही है, देवदार के जंगल के बीच एक शांत सा पानी का आईना पड़ा है और आप खड़े हो जूड़ा के तालाब के सामने। कहते हैं जब भगवान शिव को ध्यान के लिए पानी की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने जूड़े से एक बाल तोड़कर जमीन पर फेंका और यहाँ से जल का स्रोत निकला, तभी इसका नाम पड़ा जूड़ा का तालाब। एक और कहानी बताती है कि कभी यहाँ 2 अलग अलग झीलें थीं जो वक्त के साथ आपस में जुड़ गईं। शायद इसीलिए इस जगह में जुड़ने का एहसास है, कहानियों का, प्रकृति का और इंसान का। आगे एक टी स्टॉल पे बहुत ही बढ़िया गाने बज रहे थे। फिर क्या, हम अपने कदमों को रोक नहीं पाए और डांस करना शुरू कर दिया। डांस की इस एनर्जी ने हमें फ्यूल किया हमारे आने वाले ट्रैक के लिए। कैसे हो? मस्त।
बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। वेलकम सर। हेलो। ये सर बहुत मजे आ रहे हैं। ट्रैकिंग सिर्फ चढ़ाई नहीं है, ये अपने डर से लड़ाई है। हर कदम पर सांसें तेज होती हैं, पैर दर्द करते हैं, लेकिन दिल पहले से ज्यादा जिंदा महसूस करता है। जब सुबह की पहली किरण बर्फीली चोटी को छूती है और ठंडी हवा चेहरे को सहलाती है, तब समझ में आता है सुकून क्या होता है। पहाड़ आपको परखते हैं, लेकिन गिरने नहीं देते। वे सिखाते हैं कि धीरे चलो पर रुकना मत। अगर जिंदगी उलझी लगे तो एक बैग उठाओ, जूते कसो और निकल पड़ो, क्योंकि असली कहानियां कंफर्ट जोन में नहीं, एडवेंचर जोन में लिखी जाती है। यही लेने लायक खतरे हैं भाई। ओ भाई भाई स्पीड है, भाई स्पीड है भाई, थंडर बॉल भी आ रही है उसके बर्फ की। मैंने सुना ऊपर का छोटी बर्फ की बॉल फेंको तो नीचे आते आते बड़ी हो जाती है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती भाई। ये मुंह के बल ना गिरे बस। वो भाई ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर नेटवर्क आता है। मेरा जियो का सिम है तो यहाँ मेरा नेटवर्क तो आया है, तो मैंने घर में बात कर ली है, एक दो लोग को कराई है, तो बस यहाँ पर इकलौता यही एक पॉइंट है। बाकी इससे आगे आई डोंट नो, अगर ऊपर शायद सैटेलाइट फ़ोन से ही बात होगी। बाकी मज़ा आ रहा है। सोचा था दिस वुड बी दैट मच फन, बट अच्छा है। आगे बर्फ़, पीछे बर्फ़, यहाँ बर्फ़, दाएं बर्फ़, बाएं बर्फ़, बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। चलो बढ़िया यार। मेरे ख्याल से अगले 1 साल तक का कोटा तो हो गया पूरा बर्फ़ का। अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं कहाँ जाया जाए बर्फीले ट्रैक के लिए। तो देखो हमें यहाँ जाना है, इस पॉइंट पर कल मज़ा आएगा। अभी जो पीछे में आपको दिखाया ना, वो बेस कैंप है, लेकिन हमारा नहीं है। हमारा बेस कैंप मैं दिखाता हूँ आपको। वो पहाड़ दिख रहा है आपको, पीछे टेंट दिख रहे हैं ये ऑरेंज कलर के, ये हमारा बेस कैंप है। हाय रे, चलो चलते हैं भाई। ये रास्ता है, देख रहे हो आप, यहाँ पैर फिसला तो सीधा नीचे। यही तो एडवेंचर है भाई, लोगों यही करने आए थे। पहले जो बर्फ़ देखी थी हमने वो काफ़ी वो हो गई थी, थोड़ी सूख सी गई थी, स्टिप हो गई। अभी ये जो बर्फ़ है ये हाल ही में पड़ी है, एंड यू कैन सी। वाह भाई, ओ भाई हाथ के अंदर घुस गई, मज़ेदार है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा बेस कैंप है भाई। क्या हाल है सर? वाह, क्या नाम है सर आपका? चुन्नू भाई, आप यहाँ पर शेफ? बहुत बढ़िया। क्या खिलाइएगा हमें आज खाने में? कढ़ी चावल पकौड़ी के साथ? पकौड़ी। आहा, तो अभी इससे पहले ग्रुप था, उन्होंने सारी पकौड़ी खत्म कर दी। अरे यार। बेस कैंप पहुंचते ही हमें मिल गया था गर्मा गर्म खाना। खाने में थे कढ़ी चावल और साथ में पापड़। खाना तो खैर हर बार की तरह मज़ेदार ही था। आप देख रहे हैं कि एक रात पहले यहाँ पर बर्फ़ पड़ी थी, जिसकी वजह से टेंट धंस गए हैं बर्फ़ के नीचे, और भैया उन्हें इस समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से खाना खाने के बाद हमने कहा चलो खुद को थोड़ा एक्लिमेटाइज़ किया जाए, और हमारे जो ट्रैकर थे राज जी, उन्होंने हमें कहा कि चलो लेट्स हैव सम फन। और फिर हम यहाँ पर जाके हमने बर्फ़ में ट्रेल बनाई। उसके बाद हम बर्फ़ में फिसलते हुए नीचे गए। देखने में जितना ही मज़ेदार लग रहा है उतना ही खतरनाक भी था।
लेकिन उसके बाद हम सब ने आपस में थोड़ी बहुत मस्ती करी, एक दूसरे को बर्फ़ में पटका और यहाँ से हमने अपना दिन किया समाप्त। लेकिन अब वो रात थी जिसका हमें इंतज़ार था। सुबह के बज रहे हैं 2:30 और हम सब हो रहे हैं तैयार अपने उस केदारकंठा के समिट के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या सिचुएशन रही, किस तरीके से हम लोगों ने खुद को तैयार किया और क्या थे वो रास्ते जिन्हें होकर हमें पहुंचना था केदारकंठा के समिट पर। 3 और लाइट लगाने के बाद ये हालत है और सामने लगा है खाना। ये हमारे असीज़ भाई और वो देखते हैं आज खाने में क्या है, मतलब नाश्ते में क्या है, सॉरी, क्योंकि अभी हमें समिट के लिए जाना है भाई। भाई जी क्या है आज? आ जाओ भाई। चना है और दलिया है। कम कम दलिया कम, है। कम 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 बहुत कम खाऊंगा। ये हमारे होनहार लोग जो आज चढ़ाई करेंगे। चलेंगे भाई चलेंगे, मजे आ रहे हैं। ये कुछ होनहार लोग और आ रहे हैं। चलो सब बाहर आ गए ना। ये जो आपको छोटी छोटी लाइटें दिख रही हैं भाई, ये हमारे लोग हैं। और वो दिख रहा है चांद। ये जा रही है अपनी एक्सपीडिशन भाई। निकल पड़े हैं ये खतरों के खिलाड़ी, खतरों का सामना करने और सनराइज देखने। पीछे राज जी है हमारे गाइड। अब मैं आपको बाकी रास्ते में दिखा दूंगा, अभी तो हाथ जम रहे हैं भाई। हेलो भाई लोगों, ये हमारे ऋतिक भाई हैं और अभी हम पूरा एक्सपोज हो रखे हैं। यहाँ पर पेड़ों की संख्या कम है। किसी ने तो अपनी फ्रस्ट्रेशन बर्फ पे लिखी हुई है। यस गुड। तो भाई हमारे साथी जवान चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं, बस ब्रेक ले रहे हैं। जो भी इस समय एक घायल हैं, उनके लिए 2 मिनट का मौन धरिए आप लोग, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और अभी हम इलेक्ट्रॉल घोल रहे हैं ताकि जान में थोड़ी सी जान आ जाए। कहाँ में? बट ठीक है, जान में भाई। अच्छा जान आएगी। तो भाई लोगों, मुझे नहीं पता मैं किस जगह पर हूँ, बट वी आर एक्सपोज। देखो आसपास ना कोई पेड़ है ना कुछ, पीछे शायद आपको दिखे तो आई डोंट नो वो समिट है कि नहीं है। भाई तो कह रहे कि नहीं है, लेकिन अगर वो हुआ तो हम वी आर वेरी क्लोज। बाकी भाई साहब आइए इधर थोड़ी सी, हमारे भाई हैं ऋतिक भाई, ऋतिक का बकैत, इन्हें डू नॉट फॉलो हिम। देखो बात है कुछ ऐसी, जीवन में कुछ हो या ना हो, होती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अब तक लग रहा था ये खड़ी चढ़ाई है, लेकिन ये है खड़ी चढ़ाई और सूरज ऑलमोस्ट एट द होराइजन। वी कैन नॉट मेक अप टिल sunrise, so I think we should make our next goal, which is summit Kedarkant. So I think it is what it is. चलो भाई, केदारकंठा टॉप का सनराइज तो हमसे मिस हो गया था दोस्तों, लेकिन फिकर नॉट, ये सनराइज मैं आपको मिस नहीं कराऊंगा। इसलिए मैंने अपने एक फ्रेंड प्रकाश और मिस्टर पैडी से एक वीडियो लिया है, जो कि वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके थे। इनके पास और भी बहुत सारे वीडियोज़ और अमेजिंग फ़ोटोज़ हैं। यू कैन फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम।
बोले बाबा। तो भाई लोगों, हम पीक से थोड़ा सा नीचे हैं, ये मंदिर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पहुँच चुके हैं। और अभी हमने अपने स्पाइक्स उतारे थे क्योंकि रास्ता थोड़ा सा नॉन स्नोई था, तो अभी थोड़ा रास्ता स्नोई है तो हम वापस अपने स्पाइक्स पहन रहे हैं। ये हमारे साथी फिलहाल मेरे हम सफ़र ऋतिक भाई को ये लग रहा था कि नहीं ही हो पाएगा, क्योंकि ये जो नीचे पत्थर दिख रहा है, अभी दिखा देंगे वीडियो में, उस पे बहुत ही डर लग रहा था। सच पर में, भोले बाबा की कृपा है, उन्हें बुलाना था, बुला लिए। मुझे तो लगा मैं आर्मी भर्ती हूँ। वो नहीं था वो जो एक टाइगर लेता है, आई डोंट नो कौन सा था, वो बैक साइड से चढ़ के जाते हैं, फ्रंट से नहीं जाते, फ्रंट से वो होते हैं ना दुश्मन। मुझे वही लग रहा था भाई, अभी हम बैक साइड से जा रहे हैं, उधर से अटैक करना भाई। लेकिन मजा आया, ऑसम, अच्छा है। देखो ना पीछे कितनी बढ़िया स्काई लाइन है, नहीं दिख रही होगी वो भी। हाँ ये तो भैया है स्काई लाइन बेहतरीन सी। ये हमारे साथी भी ऑलमोस्ट हियर, ये रहे हमारे इस सफ़र के हम सफ़र। हाँ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। कैसा लग रहा है? गुड। स्टार्टिंग में तो लगा था कि नहीं होएगा, गिर भी जाऊंगा, लेकिन हो गया। तो पीछे मुड़ के देख रहे थे? पीछे मुड़ के तो लगा, मुझे लगा कि मैं कभी ऐसा हो सकता हूँ, क्योंकि वो जो स्टीप चढ़ाई थी ना, बहुत खतरनाक थी वहाँ वाली। बस वहाँ खुद को मैंने ये समझाया कि चलो आगे बढ़ो, देखते रहो, पीछे नहीं देखना। मैं कदम देख के चल रहा था अपने, और यहाँ जहाँ बर्फ खत्म हो गई, यहाँ मुझे लगा कि भाई एक पैर फिसला और पत्थर के साथ अपन नीचे। ठीक है, भोले बाबा की कृपा रही है और ऋतिक भाई का साथ। केदार कांठे के शिखर पे पहुंचकर जब मैं सामने खड़ा हुआ तो पूरी माउंटेन रेंज मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई दी। उसे देखकर ऐसा लगा कि मानो मैंने कुछ तो अचीव किया। यह एहसास अपने आप में ही बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाला है। सच में बहुत ही ऑसम है। How are you feeling, man? दूसरा टाइम है तो अच्छा सा ही लग रहा है दोबारा आके, स्पेशली मंदिर पे आके। ऐसा सा फील आया कि जैसे किसी दोस्त के घर आए हो, कि भाई तू फिर बुला लिया, ऐसा सा फील आ रहा था कि भाई खींच ही लिए तुम। क्योंकि स्पेशली ये वाला जो लास्ट फेज होता है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे हाइट का फोबिया भी है ना। तो अगर मैं पीछे देखता हूँ मुझे डर लगता है, पर जब मंदिर पे पहुँच गया तो लगा बस हो गया भाई, बुला लिए आप। आशीष भाई, हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, लाइव करके आए हैं यहाँ पे, व्यू देख के बहुत मस्त दिख रहा है जी। अच्छा लग रहा है। बस तो कैसा रहा ट्रैक, कैसा रहा ओवरऑल? ट्रैक मतलब फीलिंग्स क्या थी ड्यूरिंग द ट्रैक? फीलिंग्स देखो, मन में था कि बस चढ़ना है आगे। बीच बीच में हो गया था काफ़ी कि नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, काफ़ी स्लिप था बीच बीच में। हाँ, लेकिन फिर हिम्मत करके आए गए, फिर जैसे तैसे पहुँचे गए। बहुत बढ़िया भाई। So, Helen भाई, how was the experience? How was the trek? It was amazing. बहुत ज़्यादा थकान हो रही है अभी यहाँ पे, और मज़ा आ गया। फटी बहुत ज़्यादा, पर तब भी मज़ा आ गया। What was the feeling during the trek? During the trek, it was like a milestone, I would say. How was your experience during the trek? And now you are on the top, then what is the feeling? ट्रैक वाज नाइस, अच्छा लगा। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मेरे को। Thank you. मारी चिक्की तुम्बा, मजा मजा मजा, ओ वाला बी वाला से, हुक अलेला, मारी चिक्की तुम्बा, मजा मजा मजा, ओजी भारत माता की जय। सो हाय भाई लोगों, क्या हाल है आप सबके? तो यह है केदार कांठा
कुछ लोग केदारकंठ भी कहते हैं। मज़ा आता है लोगों को, मुझे भी बहुत मज़ा आया। और रास्ता अच्छा था, सब बेहतरीन। कुछ ऐसे रास्ते थे जहाँ पर लिटरली फट गई कि भाई अब यहाँ पर क्या होगा। दो स्टीप चढ़ाइयाँ थी और एट द एंड कुछ पत्थरों वाला एरिया था जहाँ पर हम स्पाइक्स के साथ नहीं जा सकते थे। हमने स्पाइक्स रिमूव किए और फिर चलना शुरू किया चारों पैरों से। लेकिन मज़ा आया। वो भी थोड़ा सा ऐसा था कि अगर पैर फिसला तो गिरे, लेकिन मज़ेदार है। मतलब ऐसा नहीं है कोई कि मतलब कि आना ही है, कहीं भी जा सकते हो, जाओ, थोड़ा देखो, अच्छा लगता है। बाकी रही मेरी बात कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं बस ऐसे ही आया हूँ यार, घूमने के लिए, थोड़ा टाइम पास करने के लिए। क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ज़रूरी नहीं कि आप हर सफ़र में कुछ ना कुछ सीखें। कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। ये कि आपका थोड़ा लोगों से मिलना जुलना ज़रूरी है। और हर बार लोग ऐसे नहीं होते कि आपका वेलकम ही करेंगे, बिकॉज हर कोई अलग अलग जगह से आ रहा है। हमारे ग्रुप में भी हैं बहुत से लोग यूपी से हैं, कुछ असम से हैं, मैं उत्तराखंड से हूँ। तो अलग अलग लोग, वैरायटी, अलग अलग बातें। और जरूरी नहीं कि आपको हर सबकी सारी बात पसंद आए, लेकिन आपको जो है यू हैव टू जस्ट स्टे पुट। थोड़ा जब चीज़ें समझने आने लगती है ना, तो लोगों को समझना भी ज़रूरी है। यहाँ जो ट्रैक है, जरूरी नहीं कि पहाड़ चढ़ना ये इम्पोर्टेंट नहीं था। हम तो मॉर्निंग में निकले थे सनराइज़ देखने के लिए, लेकिन वो तो बिल्कुल मतलब वो तो छूट गया। तो फिर अब क्या रह जाता है, फिर समिट रह जाता है। समिट भी हो गया, अब क्या रह जाता है, अब ये रह जाता है कि जो आपके जो एक लोकेलिटी बनी है यहाँ आप लोगों के साथ, हमारे गाइड के साथ भी, तो उनके साथ आपका कैसा रिलेशन है। अभी जब आप जाओगे वापस तो क्या लेके जाओगे, ये चीज़। बाकी ज़्यादा कुछ तो बोलना आता नहीं है, फिलहाल तो मज़ा आ रहा है बहुत। थोड़ा बस शांति से तो बैठते हैं। इधर चांद दिख रहा है, इधर सूरज दिख रहा है, दो पॉइंट, मून सेटिंग पॉइंट, सनराइजिंग पॉइंट। तो ये था केदारकंठा का समिट ट्रैक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट करें। थैंक यू।